चलो क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास लिखा हुआ है कि शो करना है आपके पास कि फंक्शन हैज़, अच्छा, नो मैक्सिमम, है ना, नो मिनी, है ना। अच्छा ये कह रहे हैं कि हमें शो करना है कि फंक्शन के पास ना तो मिनिमम वैल्यू है ना ही मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे लिखा हुआ है फंक्शन की जो वैल्यू थी वो वैल्यू दे रखी है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1, ठीक है ना। अच्छा अगर मैं बात करूँ कि मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं पता तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स की वैल्यू को क्या करना है मुझे, 0। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 3x स्क्वायर प्लस का 1। कृपया चुप रहेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 3x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 1 की वैल्यू क्या कर दूंगा, 0। ये बात सही है। अब हमें रूट्स बनाने आते हैं। क्या फॉर्मूला होता है उसका, x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का b प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस का 4ac है ना, डिवाइड बाय में 2 इंटू में a। ये बात ठीक है ना। पर यहाँ पे मैंने देखा जब मैं वैल्यू निकाल रहा था माइनस का 2 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना बन गया, माइनस का 8 अपॉन में 6। ये बात समझ आ रही है। अच्छा जब तक आपसे कहा ना गया हो कि वैल्यू हमें इमेजिनरी लेनी है तो हम इमेजिनरी वैल्यू को नहीं लेते। तो हम इसमें क्या करेंगे, क्या यहाँ पे कोई मतलब रियल वैल्यू है, तो यहाँ पे कहेंगे सिंस एक्स टेक्स ओनली इमेजिनरी वैल्यू, ठीक है ना, इमेजिनरी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है ना, देयरफॉर एक्स डज नॉट हैव रियल वैल्यू। ये बात समझ आ रही है। या फिर इसके बाद लिख देंगे देयरफॉर नो मैक्सिमम एंड नो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट। ये बात क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है। ये बात ठीक है ना भाई, क्योंकि ना तो मैक्सिमम वैल्यू निकाल पा रहे हैं ना ही मिनिमम, तो भैया होगी नहीं। तो सिंपल लिखना है कि नो मैक्सिमम वैल्यू नो मिनिमम वैल्यू। ये बात क्लियर है। करिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना, यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ कि ऐसे लिख लेना एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल टू 0। ये बात क्लियर करे, रुक जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट पे लिखा है एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है ई की पावर एक्स। ये बात ठीक है भाई, फंक्शन ये था। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू बनेगी ई की पावर एक्स। ये बात समझ आ रही है, बोलो। ये बात ठीक है, ई की पावर एक्स आ रही है। तो हम देख सकते हैं भाई क्लियरली कि एफ डैश एक्स की वैल्यू तो कभी भी 0 नहीं होगी फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ये बात समझ आ रही है। Therefore there is no maximum value, ठीक है, एंड नो मिनिमम वैल्यू। ये बात समझ आ रही है, बोलो। ना तो उसकी वैल्यू मैक्सिमम है ना ही वैल्यू क्या होगी मेरे पास, मिनिमम वैल्यू। ये बात ठीक। करे अगला क्वेश्चन, करे फटाफट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलो इस पे आ जाएगा। कृपया करके लिखने का मैं टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है ना। मैं आपको उसकी पीडीएफ भी
चलो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमारे पास, एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे log x। अगर मैं यहाँ डेरिवेटिव करूँगा तो वैल्यू क्या बनेगी 1/x होगी, हाँ या ना, ये बात समझ आ रही है। तो यहाँ से एक चीज़ तो बात समझ आ गई कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, ये बात समझ आ रही है। यहाँ लिख देना फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर, ठीक है ना। हाँ सबका बिल्कुल सेम रीज़न है, कुछ अलग है ही नहीं इसके अंदर, वैसे क्वेश्चन आता नहीं पेपर में ये। हम देयरफॉर देयर इज नो मैक्सिमम और नो मिनिमम वैल्यू, ये बात समझ आ रही है, ये बात क्लियर है, हाँ है ना। करें आगे, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अगला, इसका जो फोर्थ पार्ट है। ये हम लोग कभी भी अगर मुझे लिखना है नोट करके लिख लीजिए, ये लिखा है फॉर ऑल, इसके लिए हम कैसे लिखते हैं, वी बना के इसे काट देते हैं, ये नोटेशन है, आपको आनी चाहिए। करें अगला क्वेश्चन, क्या कर लोगे, कर लेंगे सर, सेम चीज़ है, लिख लोगे। करें अगला, अभी मरेगी तेरी, देखते रहे। चलो अगला क्वेश्चन है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो टाइम वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे लिखा है आपके पास एक कर्व था जिसकी इक्वेशन थी y इक्वल टू माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 9x माइनस का 27, ठीक। क्वेश्चन में कहा गया है एट वॉट पॉइंट द स्लोप ऑफ अ कर्व इज मैक्सिमम, है ना। अच्छा स्लोप ऑफ कर्व का क्या मतलब होता है भाई, पहले ये बताओ, स्लोप ऑफ कर्व आता है आपको, क्या होता है स्लोप ऑफ कर्व। क्वेश्चन को पढ़ो दोबारा से एक बार पढ़ लीजिए, एट व्हाट पॉइंट द स्लोप ऑफ अ कर्व इज मैक्सिमम, क्या होगा इसके अंदर। देखिए पहली बात यहाँ सीख लेते हैं, अगर हम बात करते हैं नोट लिखते हैं यहाँ पे कि अगर मुझे बोला जाए स्लोप, तो स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, यहाँ पे एम से करते हैं, ठीक है ना। या मैं बोल देता हूँ यहाँ पे dv/dx से कह सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे tan थीटा, ये सब किसको शो करता है मेरे पास, स्लोप को करता है, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ y की क्वेश्चन देखूँ तो क्या ये स्लोप है, नहीं स्लोप नहीं है, तो पहले स्लोप बना लेते हैं। तो हमने लिख दिया कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dv/dx की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9, हाँ या ना, ये बात समझ आ रही है, बोलो यहाँ तक कोई ठीक है। एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या है ये, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ इसके बाद क्या कर सकते हैं इसके अंदर, बोलो, ये बात ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आया, एक्चुअली ये आया स्लोप, ठीक। उसने कहा था किस स्पीड से स्लोप चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, m की वैल्यू ये थी, अब हम क्या निकालेंगे dm बाय में dx, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का 6x प्लस का 6, हाँ है ना, ये बात ठीक है। अच्छा ये स्लोप मैक्सिमम है या मिनिमम है, उसके लिए मैंने आपको कराया था एस डी टी, ये क्या बताया था इसका अंदर, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कराया था, याद है, कृपया जब लास्ट क्लास का पढ़ के आओगे तो समझ आएगा, ठीक है। पहले स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे, जब हमने लिखा है dv/dx तो हम उसे कहते हैं m, ठीक। तो मैंने जब m को डिफ्रेंशिएट करा तो ये बनेगा, अच्छा मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ d2 ऐसे लिख दिया, हाँ है ना, बात दोनों सेम है, ये बात ठीक। अच्छा ये जो स्लोप चेंज हो रहा है ये मैक्सिमम है या मिनिमम है, इसके लिए मैंने कराया था सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें क्या था, अगर वैल्यू नेगेटिव तो वैल्यू मैक्सिमम, पॉजिटिव तो वैल्यू मिनिमम, तो अपने को क्या डेरिवेटिव करना था। तो यहाँ से हमने डबल डेरिवेटिव करा तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, वैल्यू विल बी माइनस का 6 विच इज लेस देन, तो देयरफॉर वी कैन से द स्लोप इज मैक्सिमम। अच्छा कहाँ पे मैक्सिमम होगा, उसके लिए क्या करेंगे, लिख देंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दीजिए dm बाय में dx की वैल्यू को क्या कर दिया हमने 0, तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी माइनस का 6x इक्वल टू माइनस का 6, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो लिख देंगे एट x इक्वल टू, यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो भाई यहाँ तक कोई डाउट है।
अच्छा 1 आपके पास वैल्यू आ गई है, तो आप इससे क्या m निकाल सकते हैं? हाँ जी, यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा इस 1 को अगर मैं इस इक्वेशन में डाल देता तो जो m की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी -3, 1 का स्क्वायर प्लस का 6 प्लस का 9, ठीक। तो वैल्यू बनेगी -3 प्लस में कितना बन जाएगा 15, आंसर विल बी 12। कहाँ पे बन रही है? एट x इक्वल टू 1। ये कोई डाउट है? बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है? अच्छा उसने पूछा था कौन से पॉइंट पे, कौन से पॉइंट, अच्छा ठीक है, उन्हें मैक्सिमम स्लोप तो हमने निकाल दिया और कौन से पॉइंट पे, तो भाई x की वैल्यू 1 तो निकल गई आपके पास, आप इसमें डालेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू यहाँ से अगर निकालना चाहे तो y की वैल्यू क्या बनेगी? -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू में 1 का स्क्वायर, है ना। अगला क्या आएगा? 9 -27। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी -1 प्लस का 3 प्लस का 9 -27 आएगा। तो वैल्यू कितनी आएगी? 12 -28, आंसर विल बी -। तो x की वैल्यू जब 1 होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी? -16 होगी। ये बात समझ आ रही है? लिख लीजिए इसको आप। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास p एक फंक्शन था, p था यहाँ पे 41 प्लस में 24x माइनस का 18x², ठीक है ना। ये एक आपके पास एक इक्वेशन थी बाय विच यू कैन कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, है ना। ये एक फंक्शन दे रखा था, तो उसने कहा था क्या मैक्सिमम प्रॉफिट होगा जो एक कंपनी मतलब कमाएगी, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हमने को कुछ आता नहीं, हम क्या करेंगे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो लिख दिया डिफ्रेंशिएट, क्या आएगा यहाँ पे? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये बात सही है। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? ये आएगा डी पी बाय में डी एक्स की वैल्यू कितनी बनेगी? ये बनेगी 24 माइनस में 36x, ऐसे बनना चाहिए, हाँ है ना। अब कौन से पॉइंट पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट कर दिया डी पी बाय में डी एक्स की वैल्यू क्या बनेगी? 0 बनेगी। तो 24 माइनस में 30 का x इक्वल टू क्या बनेगा? 0। तो 24 की वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ तक कोई डाउट आ रहा है, हाँ है ना? बोलो भाई, ये बात ठीक है ना। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे, 6 से गया 4 पे, 6 से गया 6 पे, 2 से 3 पे, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2/3। ये बात समझ आ रही है? ये बात ठीक है ना, है ना। कृपया करके ध्यान से देखें, बकवास ना करें क्लास में, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 2/3 आ गई। अच्छा ये प्रॉफिट मैक्सिमम होगा या मिनिमम, वो किससे निकाल सकते हैं? अच्छा इसके लिए आप चाहो तो सिंगल डेरिवेटिव टेस्ट वाला भी कर सकते हो नंबर लाइन बना के, या फिर आप क्या करेंगे? सिंपल सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। उसके लिए आपको क्या करना है? आप इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव। जब डबल डेरिवेटिव हमने निकाला तो इसकी वैल्यू आ गई -36 विच इज लेस देन 0। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? देयरफॉर प्रॉफिट विल बी क्या होगा यहाँ पे? मैक्सिमम बनेगा। कहाँ पे होगा? एट x की वैल्यू 2/3। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई, ये बात क्लियर है? अच्छा अगर मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना हो, जैसे मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई हमें? मैक्सिमम प्रॉफिट, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वैल्यू फंक्शन में डालेंगे। तो क्या थी? 41 प्लस में 24, दिस इज 2/3 माइनस 18 इंटू में 2/3 का होल स्क्वायर। ये बात समझ आ रही है?
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू नेट वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू विल बी 49। दिस विल बी द मैक्सिमम प्रॉफिट। और कहाँ पे हो रहा है ये? एट एक्स इक्वल टू 2/3। ये बात क्लियर है? वो जैसे उसमें मैक्सिमम वैल्यू मांगते हैं जैसे हाँ, हमें अगर मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो मैक्सिमम पॉइंट पे निकलेगा, और मिनिमम वैल्यू निकालते तो वो मिनिमम पॉइंट पे निकलेगा। बोलो। चलो भाई अगला क्वेश्चन करते हैं हमारे पास। अगले क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास एक फंक्शन था एफ एक्स ए लॉग ऑफ मोड एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स, ठीक है ना, हैज़ एक्सट्रीम वैल्यू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एट एक्स इक्वल टू 1 माइनस का 1 एंड एक्स इक्वल टू 2। फाइंड ए एंड बी। ठीक है, फाइंड ए एंड बी। हाँ करे। देखो इसको अगर करना है ना बड़े आसान से देखते, इसका मान लेते कि इसका जो कर्व है कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे कर्व बन रहा है इसका, ठीक है ना, और इसको नंबर लाइन पे ले आते हैं, इसको ले रहे हैं, ठीक है। ठीक है, करेक्ट, कर्व ऐसे जा रहा था। हमने कहा, किसने कहा था? एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू मतलब फंक्शन की वैल्यू है, वो वैल्यू जहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है? 0। मैंने कहा था हर डेरिवेटिव जहाँ पे, हर एक क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पे फंक्शन अपनी वैल्यू को चेंज करेगा, वहाँ पे डेरिवेटिव की वैल्यू क्या होती है? 0। अच्छा, नहीं होगी तो क्या होगा? वो पॉइंट वहाँ पे रुकेगा ही नहीं। तो हमेशा मैंने कहा था कि जो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है, ये हो गया, ये यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू डेरिवेटिव की उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या होती है? 0। ये बात सही है। हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी क्या? हाँ सॉरी, हमें वैल्यू निकालनी थी ए और बी के फंक्शन था, और वहाँ पे ना हमें दे रखा था एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? -1 एंड 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी ए बाई में एक्स प्लस में क्या आएगा? 2bx प्लस का 1। यहाँ तक कोई डाउट है? तुझे समझ आ रहा है भाई? सदमे में तो नहीं बैठा? ये बात क्लियर? अब हमारे पास सिंस एक्सट्रीम वैल्यूज कहाँ पे थी? एक्सट्रीम वैल्यूज कहाँ पे थी? एट एक्स इक्वल टू माइनस का 1 एंड एक्स की वैल्यू 2। तो जो फंक्शन की वैल्यू थी माइनस पे के 1 पे, वैल्यू क्या होगी? किसके बराबर होगी? ये 0 के बराबर होगी। बोलो ठीक है ना। इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ डेरिवेटिव के अगर मैं अंदर वैल्यू डाल दूँ 2 तो वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकाली तो बनेगा ए बाय में माइनस का 1, यहाँ पे आएगा वैल्यू माइनस का 2bx प्लस में 1 विल बी इक्वल टू 0। जब यहाँ 2 डालेंगे वैल्यू तो बनेगी a बाय 2 प्लस में वैल्यू आएगी 4b प्लस में 1 विल बी इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई डाउट है? ये वैल्यू 1 थी यहाँ पे ना। यहाँ पे कोई डाउट है भाई? बोल दो, अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दो वेरिएबल दो इक्वेशन है तो आप सॉल्व कर लेना। तो लिख देते हैं ऑन सॉल्विंग दोनों की वैल्यू पुट कर दी ए की जो वैल्यू बन रही है 2 और जो बी की जो वैल्यू बन रही है माइनस का 1/2, ये दोनों वैल्यू आएगी। ठीक है भाई? अगर आप इन्हें सॉल्व करेंगे, दो वेरिएबल दो इक्वेशन तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते? लीनियर इक्वेशन है।
इनके पास यहाँ पे लिखा है इट इज़ गिवन दैट एट एक्स इक्वल, अच्छा एक फंक्शन था हमारे पास जिसकी वैल्यू थी एक्स की पावर 4 माइनस 62x प्लस में ए एक्स प्लस का 9, ठीक है ना। कहते हैं एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन है ये क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू अटेन करता है, ठीक है ना। इसका मतलब है अगर ये इस तरीके से कोई कर दे रखा है तो x की वैल्यू जब यहाँ पे 1 होगी तो इसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, फंक्शन का क्या करना है हमें, डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव था वो क्या बनेगा, 4x क्यूब माइनस में ये क्या आएगा मेरे पास 124x प्लस का a। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना। यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो। अब यहाँ पे लिखा हुआ था, ये लिखेंगे इट इज़ गिवन दैट फंक्शन अटेन मैक्सिमम वैल्यू, कहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कह रहा है, एट x इक्वल टू 1। तो मतलब कि एफ डैश ऑफ 1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, यहाँ पे 0 बन जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं 1, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास 4, 1 का क्यूब माइनस 124 प्लस का a विल बी इक्वल टू 0। तो कितना बनेगा, माइनस का 120 प्लस में a की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, 120 आ जाएगी, हाँ या ना। ये बात क्लियर है, बोलो भाई। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। गाली रिकॉर्ड चलो भाई, अब हमारे पास देखो यहाँ पे एक सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मेरे पास कभी भी क्लोज इंटरवल दे रखा है मेरे पास, है ना, अगर मेरे पास कभी भी क्लोज इंटरवल दे रखा है और फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हमें वो वैल्यू लेनी है जो कि उस पर्टिकुलर रेंज में लाई करती है, ठीक। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का, अरे यार क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है एफ एक्स की जो वैल्यू है दिस इज़ 2x क्यूब माइनस का 24x प्लस का 107, ठीक। और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करती है, 1 से लेके 3 तक। ये बात ठीक है ना। ये क्वेश्चन दे रखा है तो वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि आपको क्लोज इंटरवल इसके बीच में करना। नहीं तो हम हमेशा क्या करते थे, नंबर लाइन बनाते थे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और जो पॉइंट थे, ठीक। तो हमें सबसे पहले काम किया, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालेंगे। तो डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या बनेगा, 6x स्क्वायर माइनस का 24। ये बात समझ आ रही है। फिर क्या करना है हमें यहाँ पे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0। तो ये बनेगा 6x स्क्वायर माइनस का 24 विल बी इक्वल टू 0, यानी क्या बनेगा 6x स्क्वायर की वैल्यू 24, ये 4 पे गया तो यहाँ से बन गया x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी 4, x की वैल्यू क्या बन गई प्लस माइनस 2। ये बात समझ आ रही है, ये बात क्लियर है। अब हमें यहाँ पे क्या देखना है कि कौन सी वैल्यू क्या है यहाँ पे लाई करती है रीजन में, है ना। तो इसमें हम ऐसे लिखेंगे कि अच्छा
फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस x इज नॉट x इक्वल टू -2, है ना, -2। देखो प्लस यहाँ पे 1 से लेके 3 की बात करी जाए, ये 1 था, ये 3 था, तो यहाँ पे 2 तो लाई कर सकता है। सिंस x इज इक्वल टू -2 डज नॉट बिलोंगिंग टू 1 से लेके 3, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज ओनली स्टेशनरी पॉइंट। ये बात समझ आ रही है? इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना? ये बात समझ आ रही है? तो अब हमारे पास पॉइंट कितने आ गए? 3 आ गए, है ना? तो देयरफॉर जो x की वैल्यू क्या आएगी? पहली वैल्यू क्या लेंगे? अच्छा यहाँ लिखा है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है? हम वैल्यू को इंक्लूड करेंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी? 1 भी आएगी, 2 भी आएगी, 3 भी आएगी। ये बात समझ आ रही है? तो अब हमें क्या करनी है? फंक्शन की वैल्यू निकालनी थी। तो जैसे फंक्शन की वैल्यू निकालनी किस पे? 1 पे। तो क्या बनेगा? 2 1 का क्यूब माइनस का 24 प्लस का 107। ये बात समझ आ रही है? ऐसे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 2 पे निकालेंगे तो कैसे बनेगा? 2 की पावर 3 माइनस का 24 इंटू में 2 प्लस का 107। ऐसे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे 3 पे तो क्या बनेगा? 2 यहाँ पे आएगा 3 की पावर 3 और यहाँ पे आएगा माइनस का 24 इंटू में 3 प्लस का 107। ये बात समझ आ रही है? जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो f(1) की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 85, ये वाली वैल्यू आ रही है 75, और f(3) की जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो हमारे पास वो क्या आ रही है? 89। ये बात सही है? अब आपसे पूछा गया था कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, तो साफ दिख रहा है मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी मेरे पास? 89। मिनिमम वैल्यू क्या होगी? 75। कहाँ पे होगी? वो 2 पे लिखे रहे। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? मैक्सिमम वैल्यू विल बी इक्वल टू 89। कहाँ पे बन रही है? एट x इक्वल टू 3 पे। मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी? मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी? 75 बनेगी। कहाँ पे बनेगी? एट x इक्वल टू। ये बात समझ आ रही है? इसे अपने हाथ से नोट कर लीजिए एक बार। चलिए सेकंड पार्ट में f(x) की वैल्यू दे रखी है मेरे पास sin x, और x की वैल्यू क्या बिलोंग करती है? पाई से लेके 2 पाई, ठीक है ना? देखो आपको दे दिया यहाँ पे, देखो यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है, दोनों ब्रैकेट इंक्लूड वाला है, ठीक? तो हमें सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे भाई? डेरिवेटिव करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी? cos x, ठीक? फिर क्या लिखेंगे? फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे f(x) को 0, तो cos x की वैल्यू करेंगे 0। अच्छा क्या फॉर्मूला होता है? मैंने बताया था भाई, फॉर्मूला ही बता दे दूँ। अगर cos थीटा की वैल्यू 0 होती है ना, cos थीटा की वैल्यू अगर 0 है तो थीटा की वैल्यू क्या होती थी भाई? 2n + 1 इंटू में π/2 फिर n बिलोंगिंग टू z। जब तक कोई भी
हाँ जनरल सॉल्यूशन वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या बनेगी, x की वैल्यू क्या बनेगी 2n + 1 इंटू में π/2 फिर n बिलोंगिंग टू z। हाँ है ना, क्या ठीक है। अरे जब n की वैल्यू आपने यहाँ पे 0 करी तो x की वैल्यू क्या बनेगी π/2। चलो जी ठीक है, n की वैल्यू 1 करी तो x की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, ये बनेगी 3π/2। हाँ या ना, ठीक है। अगर n की वैल्यू 2 करेंगे तो वैल्यू बनेगी x की वैल्यू विल बी इक्वल टू 5π/2। ये बात समझ आ रही है। तो रेंज में कौन सी लाई करती है, ये कर रही है, ये बात ठीक। तो हमारे पास यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x क्या बनेगी, विल बी, क्या बनना है यहाँ पे, x विल बी इक्वल टू क्या बनेगी, पाई होगी, 3π/2 होगी और क्या होगी 2π होगी। हाँ है ना, ये बात समझ आ रही है। अब हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फंक्शन में वैल्यू डालनी पड़ेगी। f ऑफ पाई मतलब क्या बनेगा, साइन पाई बनेगी जी वैल्यू। f ऑफ 3π/2 इसका मतलब क्या बनेगा, साइन 3π/2 ऐसे बनेगा। और अगर मैं बात करूँ f ऑफ 2π तो आंसर बनेगा साइन ऑफ 2π। ये बात समझ आ रही है, यहाँ तक कोई डाउट है बोल दीजिए, अगर है तो पूछ सकते हैं। n इज ए इंटीजर, लिखा है n बिलोंगिंग टू z। 11th का टॉपिक है, सिंपल सा, पढ़ते तो याद रहता, ठीक। अच्छा इसकी वैल्यू आ रही है 0, इसकी वैल्यू आ रही है -1, इसकी वैल्यू आ रही है 0, ये बात ठीक है। अच्छा 0 और -1 में बड़ा कौन है, 0 बड़ा है ना। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए देयरफॉर फंक्शन हैव मैक्सिमम वैल्यू, क्या मैक्सिमम वैल्यू है, इक्वल टू 0 एट, कहाँ पे हो रही है भाई, ये x की वैल्यू हो रही है मेरे पास पाई पे एंड 2π पे। और फंक्शन हैव मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, इक्वल टू -1 एट x की वैल्यू कहाँ पे हो रही है 3π/2। ये बात समझ आ रही है। सर उधर आपने x इक्वल्स टू π/2 लिखा है, इधर पाई लिखा है। देखिए जब यहाँ पे इसको करा गया, यहाँ पे ये आंसर आया था इसका। जब हमें याद करते हैं फॉर्मूला तो ये भूल जाते कि ये क्या है मेरे पास, इंटीजर। ये तो पता होगा, इंटीजर का मतलब क्या है, नंबर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ठीक है ना। जब यहाँ पे मैंने वैल्यू देखी, अगर n की वैल्यू 0 डाली है ना, तो x की वैल्यू π/2 होगी। मगर यहाँ पे देखना था कि क्या वो रेंज में लाई कर रही है। अगर मैं बात करता भाई ये क्या था पाई, ये था 2π, ये था 3π/2 और यहाँ पे क्या था π/2 था। तो ये तो रेंज में ही नहीं है ना, तो इंक्लूड तो यहाँ से कर रहा है इंक्लूड, तो इसलिए हमने ये जो वैल्यू थी π/2 को नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। करिए अगला क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं हमारे पास। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो थी साइन 2x माइनस का x बिलोंगिंग टू माइनस का π/2 से लेके प्लस का π/2। उसने कहा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू। वो आपसे दोनों का डिफरेंस, पहले मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे फिर मिनिमम निकालेंगे, ठीक है ना। सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, cos 2x। यहाँ पे 2 आएगा माइनस का बनाएगा, हाँ या ना। यहाँ तक कोई डाउट है? फिर क्या बात करेंगे हमारे पास, फॉर क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे हम, पुट एफ डैश एक्स की वैल्यू को 0। तो क्या बनेंगे, 2 cos ऑफ 2x माइनस का 1 विल बी इक्वल टू 0। तो cos 2x की वैल्यू कितनी बन गई मेरे पास, 1/2। ये बात समझ आ रही है? ये बात ठीक है। cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है मेरे पास, cos विल बी प्लस माइनस π/3। ये बात ठीक है, हाँ या ना। तो यहाँ से जो 2x की वैल्यू क्या बन गई मेरे पास, 2x विल बी इक्वल टू प्लस माइनस π/3। तो x की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी माइनस का π/6 और प्लस का π/6। ये बात समझ आ रही है? ये हमारे पास क्या मिल गए, दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, या हम लोग इसको कह सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट, ये भी बोल सकते हैं ना। चलो अब देखते क्या ये रेंज में है भी। भाई ये था माइनस का 90 प्लस का 90, मतलब ऐसे बोल सकते हैं ना, माइनस का π/2, दिस इज प्लस का π/2। और ये वैल्यू बन रही है माइनस का 30 डिग्री, ये बन गई प्लस का 30 डिग्री, मतलब रेंज में तो है। ये बात समझ आ गई? अब हमें क्या करना है, इसके लिए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो अब हम वैल्यू किसकी निकालेंगे, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। लिखेंगे देयरफॉर है, हाँ चारों ही है ना, रेंज में लाइक हमें देखना रेंज में लाइक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक। हम कहेंगे देयरफॉर वी हैव स्टेशनरी पॉइंट्स। कौन से स्टेशनरी पॉइंट बनेंगे, x इक्वल टू माइनस π/2 माइनस π/6, यहाँ पे आएगा π/6 एंड π/2, ठीक है ना। देयरफॉर f की वैल्यू माइनस का π/2 पे क्या वैल्यू बनेगी, साइन 2 ऑफ माइनस का π/2 माइनस का π/2। पहली वैल्यू ये बननी चाहिए, हाँ या ना। 2 से 2 चला गया, क्या वैल्यू आएगी, माइनस का साइन ऑफ पाई प्लस में π/2, हाँ या ना। ये बात समझ आ रही है? इसकी वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो साइन पाई की वैल्यू 0 होगी, तो दिस वैल्यू विल बी π/2। ये बात ठीक है ना, बोलो। ये बात क्लियर है? अगली वैल्यू f ऑफ माइनस का π/6, तो क्या बनेगा, साइन 2 ऑफ माइनस का π/6। यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस ऑफ माइनस का π/6। तो यहाँ से गए या किस पे, 3 पे चला गया ये मेरे पास, तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस का साइन π/3 प्लस का π/6, हाँ है ना। यहाँ तक कोई डाउट है? अब हमारे पास साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो माइनस का √3/2 प्लस का π/6, ये वैल्यू बन गई। ये बात ठीक है, दो वैल्यू निकाल ली। अगली वैल्यू क्या बनेगी, f ऑफ π/6। तो क्या बनता, साइन ऑफ 2 इंटू में π/6 माइनस का π/6। तो यहाँ से इस पे कटेगा 3 पे, तो साइन 60 इज √3/2 माइनस का π/6। ऐसे ही वैल्यू निकालेंगे f ऑफ π/2, तो क्या बनेगी, साइन 2 इंटू में π/2 माइनस का π/2। ये इससे कट के साइन की वैल्यू आ गई माइनस का π/2। ये बात समझ आ रही है? बोलो भाई, यहाँ तक कोई डाउट है क्या, बताइए। कोई डाउट है इसके अंदर, ठीक। अच्छा, इनमें देखा मैंने तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही थी, ये वैल्यू बन गई मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और ये जो वैल्यू बन गई, ये क्या बन गई, मिनिमम वैल्यू। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू, है ना। तो कहेंगे देयरफॉर द डिफरेंस क्या बनेगा, डिफरेंस विल बी क्या बनेगा, π/2 माइनस ऑफ माइनस का π/2। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर विल बी पाई। ये बात समझ आ रही है, दिस विल बी द आंसर। बोलो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं।
देख हमारे एक सेकेंड, हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 4, माइनस का पाई बाई 2 प्लस का पाई बाई 2 माइनस का पाई बाई 6 प्लस का पाई बाई 6, इतना सिंपल सा था ना। जब माइनस का पाई बाई 2 डाली तो साइन 2 इंटू में माइनस का पाई बाई 2 माइनस ऑफ माइनस का पाई बाई 2 आएगा। तो भाई 2 से 2 कट गया, माइनस का साइन ऑफ पाई, साइन पाई 0, तो पाई बाई 2 बचेगा। आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए ना, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, वो है नहीं आप लोगों को। माइनस का पाई बाई 6 डालेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ गई, माइनस का पाई बाई 2, मैक्सिमम वैल्यू ये आ गई पाई बाई 2। डिफरेंस कितना आ गया, पाई है। देखा, ये बात ठीक है ना। करें अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ट्राई करें।